506 नंबर की गाथा है। और जैसे गाहा संज्ञा में कौन से नंबर पर रखा गया है? पहले नंबर पर मंगलाचरण के रूप में रखा गया है। तो हम पढ़ेंगे और ये गाथा आपको बताया था, उन्हें एक बार बताती हूँ। गाथा में 4 चरण होते हैं। प्रथम में 12, द्वितीय में 18, तीसरी में पुनः 12 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। क्रम क्या होता है? 12, 18, 12, 15। ये गाथाओं की मात्राओं का क्रम होता है। 12, 18, 12, 15। एक या दो मात्राएं कभी कभी कम या ज्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप इसका जो नियम है वो क्या है? 12, 18, 12, 15 ये ही होंगे। तो अब हम पहली जो गाथा है उसका अर्थ सीखेंगे। पहले भी करा दिया है लेकिन पुनः एक बार, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अरिहंत णमोकारम, अरिहंत णमोकारम अर्थात अरिहंत नमस्कार को। णमोकारम, णमोकारम यानी कि अरिहंत नमस्कार को। ये क्या है? कर्म। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जो लोग पहले प्राकृत सीख चुके होंगे उन्हें सीखना आसान है ना। उनको विभक्तियां भी पता है, कारक भी पता है, अव्यय पता है, पता है, वचन पता है। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें प्रथम बार है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा, क्योंकि हर एक नई चीज को सीखने में समय तो लगेगा। आप सभी ऐसा ना सोचें कि एक दिन में बहुत बता दिया, क्योंकि जो हमारे पूर्व में प्राकृत सीख चुके हैं, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सरल होगा, है ना। तो आप लोग जब पूरी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लास्ट तक सब कुछ आ जाएगा। अभी सीखने का प्रयास करेंगे। अरिहंति नमोकारम अर्थात अरिहंत नमस्कार को। नमोकारम द्वितीय विभक्ति कर्म के रूप में है, द्वितीय एक वचन। इसका अर्थ निकलेगा को। अरिहंत नमस्कार को भावेर अर्थात भाव से, भावेर अर्थात भाव से। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भावेर या अर्थात और, जो जो करेदी करता है, पयदमदी प्रयत्नमति वाला अर्थात बुद्धि से करने वाला, बुद्धि से बुद्धिशील व्यक्ति होकर। भावेर भाव से, जो करेदी करता है, पता है। प्रथम पुरुष एक वचन करेदी, है ना। रूप आपको पता होंगे, करदी भी हो सकता था, है ना, कुड़दी भी हो सकता था, लेकिन शब्द तो एक ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखा? करेदी, करता है। कौन करता है? पयदमती प्रयत्नमति वाला, तो अर्थात वह, सव अर्थात सभी, दुख दुख, मोक्षम अर्थात मोक्ष को, सभी दुख से मोक्ष को, पावदी प्राप्त करता है। पावदी का अर्थ क्या हुआ? प्राप्त करता है ना। पाव एक क्रिया होती है, पाव क्या होता है? एक क्रिया होती है जिसमें दी प्रत्यय लगा दें अथवा ई प्रत्यय लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। आपको बताया था कि शौचसैनी प्राकृत होती है, महाराष्ट्री प्राकृत होती है ना। तो जो शौचसैनी प्राकृत होती है उसमें तय का व्यय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पावदी दी प्रत्यय लग गया तो शौचसैनी का। पावदी प्राप्ति करता है, अचिरेण कालेण शीघ्र ही कालेण समझते। अब पूरी गाथा को हम समझेंगे। अरिहंत नमस्कार को भाव से, जो प्रयत्नमति वाला करता है। क्या करता है? अरिहंत नमस्कार को, जो प्रयत्नमति वाला। अब यहाँ पर कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है? जो करेदी पयदमती, जो प्रयत्नमति वाला अरिहंत नमस्कार को भाव से करेदी करता है। जो प्रयत्नमति वाला अरिहंत नमस्कार को भाव से करता है, तो वह सभी दुख से मोक्ष को पावदी प्राप्त करता है। अचिरेण
कालेण शीघ्र ही, अर्थात इस पूरी गाथा का अर्थ निकला, जो प्रयत्नमति वाला अरिहंत नमस्कार को करता है वह सभी दुखों से छुटकारा पाकर शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जब पहली क्लास ली थी तो कुछ लोगों ने पूछा था प्रयत्नमति यानी कि प्रयत्नमति का क्या अर्थ है ना, कैसे हम प्रयत्न पूर्वक करें। तो जब हम अरिहंतों को नमस्कार करें तो सबसे पहले हम ध्यान करें कि अरिहंत भगवान का समवस्त्र लगा हुआ है, अरिहंत के परमेश्वरी समवस्त्र में विराजमान है, अष्ट प्रातिहार से युक्त है, अनंत चतुष्टय धारी है, 64 चमर झूल रहे हैं। इस तरह की हम जब उन्हें ध्यान में लाएंगे और उसके बाद हम जब उन्हें नमस्कार करेंगे, समझ गए, तो प्रयत्न पूर्वक ऐसा थोड़ा सा हमें प्रयत्न करना है, उनका ध्यान लगाना है। एक तो हम डायरेक्टली मंदिर जाएंगे और नमस्कार करेंगे, है ना, और एक हम एक इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि अरिहंत परमेश्वरी का समवस्त्र लगा हुआ है, उनके अष्टपाद प्रातिहार्यों से युक्त है ना, और क्या उन अनंत चतुष्टय के धारी है। जब उनके इस रूप का ध्यान करके हम प्रयत्न पूर्वक ध्यान करेंगे तो वही सब दुखों से छुटकारा पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, है ना। तो ये गाथा यानी कि मंगलाचरण आप सभी को स्पष्ट हो गया क्या? यदि हो गया तो मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ूंगी, क्योंकि पिछली कक्षा में बहुत समय लगाया था और आज बस 5 मिनट में आपको केवल पुनः रिवीजन दूसरी तीसरी चौथी गाथा का, है ना, 5वीं गाथा का। और इसकी वीडियो भी जो बनी हुई है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, प्राप्त ऑनलाइन पाठशाला चैनल पर, ठीक है। अब हम दूसरी गाथा को मात्र 1 मिनट में देखेंगे। दूसरी गाथा है, पढ़ेंगे। एसो पंचणम हो यारो सव्वे पावे पणासड़ो मंगलेसु या सव्वेसु परममिह वदि मंगलम। एसो पंचणम हो यारो, यह पंच नमस्कार सब पापों पड़ासड़ो, सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलेसु, मंगलों में, या सव्वेसु, सभी मंगलों में, परमम, प्रथम, भवदी, होता है, मंगलम, मंगल। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल होता है, ठीक है। डिटेल इसकी जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाल दी गई है। आज मैं केवल रिविजन ले रही हूँ, ठीक है। तीसरी गाथा पढ़ेंगे। सम्मम में सविभूतेषु, सम्मम में सविभूतेषु वैरम वचम न केड़वी आसावोसरिताणम समाहिं परिभजे। अर्थात सम्मम में सविभूतेषु, सम्मम अर्थात साम्य भाव, समता भाव, समभाव, सविभूतेषु सभी प्राणियों पर, मैं अर्थात मेरा, मेरा वैर मजम मेरा, केड़वी किसी से भी मेरा वैर भाव नहीं है। आशा वो श्रिताणम, आशा अर्थात आशा को, वो श्रिताणम छोड़कर, अड़म इस आशा को छोड़कर, समाहिम पड़वजे समाधि को क्या करता हूँ, प्राप्ति करता हूँ। पड़वजे अर्थात प्राप्त करता हूँ। समाहिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो समाधि को पड़वजे प्राप्त करता हूँ, ठीक है। तीसरी गाथा, चौथी गाथा, ये गाथा प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व आप सभी को जरूर पढ़नी चाहिए और आपको 2 फायदे होंगे। एक तो जो आपका पेपर होगा उसमें भी फायदा होगा, और दूसरा जब आप पढ़ेंगे आज तो समझ में आएगा कि क्या फायदा होने वाला है। ये है श्लोक। इस श्लोक में 4 पद होते हैं, प्रत्येक पद में 8-8 अक्षर होते हैं, 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। तो हम पढ़ेंगे। खमामि सब जीवाणाम, खमामि अर्थात क्षमा करता हूँ, यहाँ आमी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे प्रत्यय आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। जैसे अभी आपको बताया था पावदी में दी प्रत्यय लगा है, ऐसे ही खमामी में खम धातु है। खम धातु का अर्थ होता है क्षमा करना, जिसमें आमी प्रत्यय जुड़ा हुआ है।
तो आमी जोड़ने पर हो गया खमामी, क्षमा करता हूँ। खमामी, क्षमा करता हूँ। किसे क्षमा करता हूँ? सब जीवाणम, सभी जीवों को। और सव्य जीवा, सभी जीव, खमंतु में, मुझे क्षमा करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मित्ति, मित्रता, में, मेरी, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर, मेरी सभी प्राणियों पर क्या है? मित्रता है। वैरम मध्यम डकेड़वी, मेरा किसी से भी वैर भाव नहीं है। अभी जब आपने तीसरे नंबर का श्लोक पढ़ा था वहां पर भी आया था वैरम मध्यम डकेड़वी, और यहाँ पर भी आया है वैरम मध्यम डकेड़वी। जो समाधि भावनाएं है ना, तो वो हमें स्मरण में लानी चाहिए। कब कब लानी चाहिए? जब जो लोग व्रती होते हैं, जो सामायिक करते हैं, उस समय ये स्मरण में लानी चाहिए, है ना। तो अब चौथे नंबर की जो श्लोक है उसे आपको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, उसी तरह से आप लोग करेंगे। खमामि सब जीवाणम, खमामि सब जीवाणम, सव्ये जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्ये भूतेषु वैरम मध्यम डकेड़वी। अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों में मित्रता है, मेरा किसी से भी वैर भाव नहीं है। तो ये प्रतिदिन आप सोने से पूर्व ये भावना करेंगे तो क्या होगा? एक बहुत अच्छा कार्य होगा कि देखो हमारे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, सभी को पता है सांसों का कोई भरोसा नहीं है। तो हमारी सांसें कब थम जाए उससे पूर्व, है ना। देखो हम सुनते रहते हैं, समझते भी हैं, हमें कितना आचार्यों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, माता जी के द्वारा कितना ज्ञान दिया जाता है ना। तो हम सोने से पूर्व एक बार सभी जीवों से क्षमा मांग लें और सभी जीवों को क्षमा कर दें, है ना। और क्या कहें? मेरी सभी से मित्रता है और किसी से मेरा वैरभाव नहीं है। कितना मात्र आपको 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये भावना की कितनी विशुद्धि पूर्वक, मतलब कितनी विशुद्ध आपके हृदय को करने वाली होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज और प्रतिदिन आप सभी इस भावना को भाग कर ही सुनिए। मैं आप लोगों की ओके मानूं क्या? चलिए, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप लोग एक्शन के साथ करेंगे, है ना, जैसे आपको बताया। चलिए, 5वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, एकत्व भावना, है ना। और ये जो होती है ये क्या है? टेंशन फ्री, है ना। टेंशन फ्री होने के लिए इसे पढ़ेंगे। एयो या मरई जीवो, गाथा को पढ़ेंगे। एयो या मरई जीवो, ए ओ या उपवजई, ए यस्य जाई मरणम, ए ओ से जई निरो। ए ओ या मरई जीवो, ए ओ अर्थात अकेला, ए ओ अर्थात अकेला, या मरई जीवो, या का अर्थ होता है और, या का अर्थ क्या होता है? और चा का भी अर्थ और होता है। ठीक है, कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग प्राकृत से अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने अभी तक प्राकृत नहीं सीखी है, या का अर्थ भी और होता है और चा का अर्थ भी और होता है। ए ओ अकेला, मरई अर्थात मरता है, जीवो जीव, जीव कैसा मरता है? अकेला मरता है ना। माया जी मैं दोबारा कर दूंगी, है ना। अभी हम 5वें नंबर के श्लोक पढ़ने, एक बार पुनः कर दूंगी, ठीक है। ए ओ या मरे जीवो, जीव अकेला मरता है, या और ए ओ या उ वजह, अकेला ही उत्पन्न होता है। मर एक क्रिया है, मर क्या है? एक क्रिया है जिसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ना। धी प्रत्यय भी और ई प्रत्यय, इसका अर्थ होता है ता है, ती है, ते है ना। तो इसका अर्थ मरई का अर्थ क्या निकला? मरता है। उपबजई का अर्थ क्या निकला? उपजता है या उत्पन्न होता है। ए यस्य जाई मरणम, इसके ही जन्म मरण है। ए ओ अकेला ही, से जई सिद्ध होता है। नीरओ अर्थात कर्म रहित होकर, नीरस होकर। तो जीव अकेला ही मरता है, जीव अकेला ही उत्पन्न होता है।
एक के ही जन्म मरण है और अकेला ही कर्मों से रहित होकर सिद्ध सिद्ध होता है, सिद्ध पद को प्राप्त करता है। ठीक है, मैं एक बार पुनः ये बात रिपीट करना चाहूंगी। आज मेरी स्पीड तेज है क्योंकि मैंने ये पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया था, है ना, क्योंकि उसी स्पीड में मैं हर बार पढ़ाऊंगी तो हर बार वही 1 घंटा निकल जाएगा। आप लोग प्राकृत ऑनलाइन पाठशाला यूट्यूब चैनल पर पिछली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पिछली क्लास की 5 गाथाएं। अब जो दूसरी क्लास हुई थी उस दिन आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही थी, इसलिए उसको हम थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे। ओके, तो 5 गाथाएं आप लोगों की मानो कि जो लोग नए जुड़े हैं, आज पहली बार जुड़े, उनकी क्लियर हो गई 5 गाथाएं। पुनः एक बार जब भी फिर से क्लास लूंगी तो फिर आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ा दूंगी, है ना, ताकि आप लोगों को हर क्लास में एक एक गाथा अच्छी तरह से हो जाए। अच्छा, 6वीं गाथा पर आऊं उससे पूर्व आप लोगों को बता दूं कि ये जो मूलाचार ग्रंथ है आचार्य वर्तिकेन महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ है। कुछ लोगों का मानना है ये आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित ग्रंथ है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्तिकेन महाराज मानते हैं तो हम भी आचार्य वर्तिकेन महाराज ही मान रहे हैं, है ना। और इस ग्रंथ में 12 अधिकार हैं, 1252 गाथाएं हैं। जो भी आज पढ़ाया जा रहा है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। अगर हो सकता है आप लोग लिखना भूल जाए, लिखने की स्पीड थोड़ी सी कम हो तो आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो 12 अधिकार हैं, 1252 गाथाएं हैं। जो प्रथम अधिकार है उसका नाम है मूल गुण अधिकार। आप लोग याद कर लीजिए, पहला अधिकार है मूल गुण अधिकार। इसमें मूल गुण, इसमें क्या बताया गया है, मुनियों के मूल गुणों का वर्णन किया गया है। मूल गुण अधिकार में किसका वर्णन किया गया है, मुनियों के मूल गुणों का वर्णन किया गया है। और इस अधिकार में कितनी गाथाएं हैं, 36 गाथाएं, 36 गाथाएं। कितनी गाथाएं इस अधिकार में, 36, है ना। क्योंकि आपको बताइए मूलाचार ग्रंथ में कितनी गाथाएं, 1252 गाथाएं हैं। तो एक अधिकार में 36, तो दूसरे में अलग अलग इस तरह से गाथाएं हैं। जैसे दूसरे में 71 है, तीसरे में 14 है, चौथी में 76 है और 5वीं में 222 है ना। तो ये पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो 5 अधिकार में कितनी गाथाएं, इतना आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 6वें नंबर के श्लोक की। ये भी क्या है, टेंशन फ्री होने के लिए, है ना। आजकल लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो इस गाथा को अगर स्मरण में लाएंगे तो हमारी टेंशन कम हो जाएगी। ए ओ में सस ओ अप्पा, ए ओ में सस ओ अप्पा, लाड़ दंसण लखड़ो, सेसा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लखड़ा, सव्वे संजोग लखड़ा, सव्वे संजोग लखड़ा। एक बार आप लोग भी उच्चारित करके देख लीजिए। ए ओ में सस ओ अप्पा, लाड़ दंसण लखड़ो, सेसा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लखड़ा। ए ओ अर्थात एकाकी, अकेला, में अर्थात मेरा, ससओ शाश्वत है, अप्पा अर्थात आत्मा। मेरा आत्मा कैसा है, एकाकी है और शाश्वत है। एओ अर्थात एकाकी है, में अर्थात मेरा, ससओ शाश्वत है, अप्पा अर्थात आत्मा। आदा का अर्थ भी आत्मा होता है, अप्पा का अर्थ भी आत्मा होता है। ठीक है, और अप्पाण का अर्थ भी आत्मा होता है। तो मेरा आत्मा कैसा है, एकाकी है और शाश्वत है। यदि आप देखिए इस भावना का टाइटल क्या है, एकत्व भावना की दृढ़ता। जब हमने 5वें नंबर का श्लोक पढ़ा था तब हमने देखा था एकत्व भावना। अब वो एकत्व भावना की दृढ़ता कैसे लाएं, है ना। वो दृढ़ता लाने के लिए क्या, अब टेंशन फ्री होने के लिए हमें ये करना है क्या, कि एओ में सस ओ अप्पा, मेरा आत्मा एकाकी है और कैसा है, शाश्वत है। राड दंसण लखड़ो, राड अर्थात ज्ञान, राड अर्थात ज्ञान और दंसण अर्थात दर्शन। जो लोग
प्राकृत अभी तक नहीं पढ़े थी उन्हें बता दूं, श से यानी प्राकृत में जो नैनल होता है उसका ड़ अमुकार का हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा दर्शन, तो दर्शन में न का क्या हो गया, ड़ हो गया। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान जो ज्ञा ज्ञानी होता है उसका भी प्राकृत में ड़ा बन जाता है, और ज्ञा का तो ड़ा बना और ना का भी ड़ा बना, तो क्या बन गया, डाड़। तो मेरा आत्मा एकाकी है, शाश्वत है, और कैसा है, राण गंसड़ लक्खड़ो, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। लक्षण, लक्षण को छह छत्री यानी कि संयुक्त जो अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर कौन कौन सी, जो दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे छह छत्री, त्रैत्रशूल, ज्ञ ज्ञानी और प्र, ये संयुक्त अक्षर होते हैं। इनमें क्या होते हैं, दो अक्षर मिलकर बनते हैं, तो इन शब्दों का प्राकृत में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लक्षण, लक्षण जो छह छत्री अगर मध्य में आए तो प्राकृत में आदक का और खा बन जाता है। ठीक है, देखो जो लोग प्राकृत सीख चुके हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा, जो लोग नए नए हैं उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन 3 से 4 क्लास में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, मेरा 100% विश्वास। ठीक है, तो एओ में सस ओ अपा, मेरा आत्मा एकाकी है और शाश्वत है, राड कंसड़ लक्षणो, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। शेषा, शेषा अर्थात शेष, में मेरे बाहिरा भावा, जो और जो शेष है वो मेरे बाहरी भाव है। सवे संयोग लक्षणा, सभी संयोग लक्षण वाले शेष मेरे कैसे भाव है, बाहरी भाव है। मेरा आंतरिक भाव तो क्या है, ज्ञान और दर्शन। मेरा आंतरिक भाव क्या है, ज्ञान और दर्शन, और जो संयोग लक्षण है वो मेरी कैसी है, बाहरी भाव है ना। उसके अलावा ज्ञान और दर्शन के अलावा जो भी है वो सब मेरा कैसे है, बाहरी भाव है। मेरी आत्मा का तो स्वभाव ज्ञान दर्शन लक्षण है, मेरा आत्मा तो एकाकी है, शाश्वत है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। शेषा अर्थात शेष, मैं अर्थात मेरे, बाहिरा भावा बाहरी भाव है। सवे सभी संयोग लक्षणा, जो सभी संयोग लक्षण वाले हैं वो मेरे कैसे हैं, बाहरी भाव है। तो आपको गाथा स्पष्ट हो गई। किसी को यदि प्रॉब्लम हुई हो तो चैट बॉक्स में डाल दें, अन्यथा मैं आगे चल रही हूँ, है ना। 7:49 हो चुके हैं। चल अगला गाथा का शीर्षक है संयोग से दुख होते हैं, संयोग से दुख होते हैं। संजोये मूलम जीवीड़, संजोये मूलम जीवीड़, पत्तं दुःख परं परं, पत्तं दुःख परं परं, तमः संजोये संबंधं सर्वं तिविहीण भोसरे। संजोई मूलम जीवीड़, जीवीड़ में कौन सी विभक्ति लगी, तृतीया विभक्ति लगी है। जीवीड़ यानी कि जीव के द्वारा, तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से, साथ या के द्वारा। तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, से, साथ या के द्वारा। मैं 1 मिनट के लिए बस ब्रेक चाहूंगी, केवल 1 मिनट का ब्रेक। चलिए, संजोई मूलम जीवेण, जीव के द्वारा संयोग मूलक पत्तम प्राप्त हुई है दुख परंपरम, जीव ने संयोग मूलक दुख परंपरा से प्राप्त किए हैं। संजोग यानी कि संयोग, है ना। संयोग यानी कि हम किसी से मिले जुले, किसी से हमारा रिलेशन है ना। हमारे जो रिश्ते हैं वो क्या है, संयोग से है। और ये क्या है, ये दुख परंपरा, जीव ने संयोग मूलक दुख परंपरा से प्राप्त किए हैं। तमहा
तमहा अर्थात इसीलिए, संजोए संबंधम, संयोग संबंध को, संबंधम आपको पहले भी 2 बार बता चुकी है, संबंधम में द्वितीय विभक्ति लगी है जिसका चिन्ह क्या है, को। क्या अर्थ होता है द्वितीय का चिन्ह, को। तो तमहा इसीलिए, संयोग संबंधम, संयोग संबंध को, सवम सभी, ती विहेड़ भोसरे, ती अर्थात 3, काउंटिंग आप लोगों ने याद की होंगी जो लोग पढ़ लिए, 1 2 3, तो ती अर्थात 3, विह, आप सभी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, विह, विह का अर्थ होता है प्रकार, पहले भी बताया था, कुछ लोग आज नए ज्वाइन हुए वो लिख लीजिए, विह का अर्थ होता है प्रकार, लिख लीजिए आप लोग, विह, एक शब्द है विह, विह का अर्थ होता है प्रकार। तो सवाम, पट्टन नहीं है, पत्तम है, पत्तम, पत्तम अर्थात परंपरा से प्राप्त, पत्तम अर्थात प्राप्त किए, पत्तम अर्थात प्राप्त किए, जीव ने संयोग संबंध को परंपरा से प्राप्त किया है, तमहा इसीलिए, संजोए संबंधम, संयोग संबंध को, ती अर्थात 3 विहेड़ प्रकार से भोसरे छोड़ता हूँ, इसलिए सभी संयोग संबंध को 3 प्रकार से छोड़ता हूँ। अब आगे सभी के लिए ये गाथा लागू होती है, सभी इसको अप्लाई करें अपने लिए, है ना। बहुत अच्छी गाथा है, और गाथा का शीर्षक क्या है, आलोचना अवश्य करें, है ना। तो सभी लोग अपने दोनों को हाथों को पुनः जोड़ेंगे, है ना, और पढ़ेंगे। अच्छा, जिनकी वीडियो ऑन नहीं, एक बार वो वीडियो ऑन कर ले ताकि लगे कि मैं भी आपको, जब मैं अपनी वीडियो ऑन की हूँ तो आप लोगों को भी वीडियो ऑन करनी चाहिए, मुझे दिखना भी तो चाहिए ना कि आप लोग दिख रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, एक फीलिंग आएगी, और आप सभी की वीडियो ऑफ होंगी तो वो फीलिंग नहीं आएगी, है ना। चलिए, रिंदामी, आपको पहले बताया था ना, पहले एक बार गाथा पढ़ लीजिए उसके अर्थ बताएंगे, है ना। रिंदामी रिंदुड़ीचम, रिंदामी रिंदुड़ीचम, रिंदामी रिंदुड़ीचम, गरहामी यजम चिमे गरहड़ियम, गरहामी यजम चिमे गरहड़ियम, आलोचेमिय सावम, आलोचेमिय सावम, सभुवंतर बाहिरम उविहम, सभुवंतर बाहिरम उविहम। इस गाथा का अर्थ बताने से पहले, जो ऊपर सवम तिविड़ 3 प्रकार से जो आया था, 3 प्रकार से अर्थात मन से, वचन से, काया से, है ना, 3 प्रकार से, किसमें, मन से, वचन से, काया से। अब हम सभी अपनी क्या करें, देखो प्रतिक्रमण करते हो ना, करते हैं, बहुत से लोग प्रतिक्रमण करते होंगे, है ना, करते हैं। अब प्राकृत में प्रतिक्रमण हम 2 गाथाओं, केवल एक गाथा यानी कि 2 लाइनों के माध्यम से करेंगे, ठीक है। आपको जब अभी यहाँ पर बताया था खमामी, एक शब्द आया था ना, खमामी, खमामी का अर्थ क्या बताया था, खम में आमी प्रत्यय जुड़ा है, बताया था, खम में क्या जुड़ा है, आमी प्रत्यय। इसी प्रकार रिंद का अर्थ होता है निंदा करना, उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आप लोग चैट बॉक्स में डालें, है ना, लगे कि आप भी समझ रहे हो, मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अनम्यूट इसलिए नहीं कर रहे, एक साथ सबका अनम्यूट हो जाता है, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। समझ में आया, रिंद में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आमी, आमी जो है उसमें मैं पर छोटी की मात्रा है, मैं पर कौन सी की मात्रा है, छोटी की मात्रा, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, ऋणामी अर्थात निंदा करता हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ, निंदा करता हूँ। जैसे खमामी का अर्थ हुआ क्षमा करता हूँ, ऐसी निंदामी का अर्थ क्या हुआ, निंदा करता हूँ। मान के चलो एक शब्द है पढ़ामी, उसका अर्थ क्या हुआ, पढ़ता हूँ। चलामी, चलता हूँ, है ना। वंदामी, वंदना करता हूँ। नमस्कामी, नमस्कार करता हूँ, ठीक है, आगे समझ में। तो ऐसे ही निंदामी, निंदा करता हूँ, किसकी निंदा करता हूँ, किसकी निंदा कर रहा हूँ, किसी और की निंदा कर रहा हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उससे बात नहीं करनी चाहिए, वो निंदनीय, किसकी निंदा करनी है, अपनी या दूसरे की, किसकी करनी है, स्वयं की करनी है ना।
आलोचना किसकी करनी, स्वयं की या दूसरों की आलोचना। ये जो गाथा है ये हमें स्व पर लागू करनी है, पर लागू मत करना। आदि गाथा लेकर मत चलना कि निंदामी रिंदड़िज्जम, निंदने की निंदा करता हूँ, इस आदि गाथा को लेकर मत चलना। अर्थ समझना, रिंदामी निंदा करता हूँ, रिंदड़िज्जम जो निंदनीय है उसकी निंदा करता हूँ। फिर से बता रही हूँ, किसी और की नहीं। हे भगवान, जो मेरे द्वारा निंदनीय कार्य हो गए हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ, है ना। पर निंदा मत करना, स्वनिंदा करना तो आलोचना होगी। तो हे भगवान, निंदामी निंदड़िज्जम, जो मेरे निंदनीय कार्य हैं उनकी मैं क्या करता हूँ, निंदा करता हूँ। गर्हामी, गर्हा करता हूँ, किसकी गर्हा करता हूँ, यह चमचमय गर्हड़िया, जो मेरे गर्हड़ी हैं, यानी कि जो मेरे गर्हा करने वाले हैं उनकी मैं गर्हा करता हूँ, गर्हड़ी है उनकी करता हूँ। हम क्या, तो हम एकांत में करें, है ना, निंदा कहेंगे। और जो हम गुरु के समक्ष करें, है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमारी काया के द्वारा ऐसे कार्य हो जाते हैं, मन वाले तो हम कार्य गुरु के समक्ष कहते नहीं, जो हमारे काय से हो जाते हैं वो हम गुरु के समक्ष कहते हैं ना, उनका प्रायश्चित भी लेते हैं गुरु से। कहते ना कि मतलब गुरुवार मुझसे ये कार्य हो गया, तो वो क्या होती है, उसे कहते हैं गर्ह। ठीक है, जो गुरु के समक्ष की जाए, जो गुरु के समक्ष निंदा की जाए उसे कहेंगे गर्ह। और जो एकांत में स्व की जाए, गर्हा तो स्व की ही की जा रही है, लेकिन जो एकांत में की जाए वो होगी निंदा, और जो गुरु के समक्ष की जाए उसे कहेंगे गर्हा। ठीक है, तो जो मेरी निंदनी है उनकी मैं निंदा करता हूँ, और जो मेरी गर्हणी है उनकी मैं गरा करता हूँ। आलोची में या सबम, और सभी की मैं आलोचना करता हूँ। सब बंतर बाहिरम उभी, सभी अंतर और बाहरी वही यानी कि उपधि। जो मेरी उपधि का अर्थ क्या होता है, कोई भी अपने से भिन्न वस्तु या परिग्रह, अपने से भिन्न, अपने से जो भिन्न वस्तु है या परिग्रह है उसकी मैं क्या करता हूँ, सब वो भंतर बाहिरम हुए, उन्हीं सभी भाई और अंतर उपाधि की मैं क्या करता हूँ, आलोचना करता हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि गाथा समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं नौवीं गाथा पर पढ़ रही हूँ, है ना। चलिए नौवीं गाथा को पढ़ेंगे। गाथा है सरल हृदय से आत्म निंदा की प्रेरणा। इस गाथा में क्या कहा गया है, सरल हृदय से आत्म निंदा करनी। निंदा तो करनी है, निंदा तो हमने कर ली, अब वो निंदा कैसे करनी, एक सरल हृदय से करनी। जय बालो जब पंतो, जय बालो जब पंतो, कच्चम कच्चम च उज्जयम भड़दी, तह आलोचेयवम माया मोसम चमोतुण, माया मोसम चमोतुण। जय बालो चप्पंतो, जैसे बालक बोलता हुआ। जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल के, 2 साल के, 1 साल का बच्चा फिर भी थोड़ा सा बोलने लगता है, 2 साल के, 3 साल, जैसे बोलता हुआ बालक। कच्चम कच्चम, कार्य और अकार्य को, उज्जयम, उज्जयम यानी कि रिजुमति, रिजुमति अर्थात सीधा सीधा, रिजुमति का प्राकृत क्या बना, उज्जयम, सीधा सीधा। भड़दी, कहता है, यहाँ पे दी प्रत्यय लगा है ना, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा ना, प्रत्यय दी प्रत्यय बार बार आ रहा है ना, तो दी प्रत्यय अर्थ क्या निकल रहा है, ता। भड़ यानी कि कहना, और ता दी कहता है। जैसे बालक कार्य और अकार्य को सीधे सीधे बोल देता है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एक आप लोगों ने सुना भी होगा, पापा ने कहा बेटा, मीन्स कोई आया उससे कह देना पापा घर पर नहीं है, बेटे ने क्या कहा, पापा कह रहे हैं पापा घर पर नहीं है ना। तो कैसी एक सरल हृदय से, और हमें क्या कार्य और अकार्य को कैसे, जो बच्चे को पता ही नहीं है कि कहना है नहीं कहना है, करना है नहीं करना, वो तो सीधे सीधे बोल देता है। उसी प्रकार तह, उसी प्रकार आलोचे या वाम, आलोचना करनी चाहिए। माया अर्थात मायाचारी, मौसम अर्थात झूठ। जो भाग एक पढ़ चुके हैं, पाइयसिक का भाग एक, उसमें आया था हिंसा मोस, है ना, आया था ना हिंसा मोस, उसी परिग्रह 5 पाप आए थे ना, मोस का अर्थ होता है झूठ, मोतुड़। तो उसी प्रकार हमें माया को और झूठ को छोड़कर अपनी आलोचना
करनी चाहिए। हमें अपनी आलोचना कैसे करनी चाहिए? ऐसा नहीं कि आलोचना कर रहे हैं, झूठ भी उसमें शामिल हो रहा है और मायाचारी भी है। माया को भी छोड़ना है और झूठ को भी छोड़ना है। कैसे? जैसे एक बालक कार्य और अकार्य को सीधे सीधे बोल देता है, उसी प्रकार हमें मायाचारी और झूठ को छोड़कर अपनी आलोचना करनी चाहिए। गाथा स्पष्ट हो गई, आगे बढ़े। आगे की गाथा है 3 प्रकार के मरण का कथन। तिविहिं भणन्ति मरणम, तिविहिं भणन्ति मरणम, बालाणं बाले पंडियाणं च तय्यं पंडे मरणम, जम के विलो अड़ु मरंती। तिविहिं, अभी आपको विहि बताया था, प्रकार बताया था ना, तो वही आ गया। 3 प्रकार का, भणंती अर्थात कहते हैं, मरण यानी कि मरण को। अभी ऊपर भड़दी आया था, तब मैंने आपको क्या बताया था? कहता है। अब यहाँ क्या आया? भड़ंती, कहते हैं, बहुवचन हो गया। ओके, 3 प्रकार का मरण कहते हैं। कौन कौन सा? बालाणम यानी कि बालों का, बाल पंडियाणम बाल पंडितों का, बालाणम बालों का, बाल पंडियाणम बाल पंडितों का, तय्यम और तीसरा पंडिय मरणम, तीसरा पंडित मरण, जम जो, कीवलिड़ो अड़ु मरणती, जिसे केवली मरण है। तो मरण 3 प्रकार का बताया गया है। एक तो बालों का, दूसरा बाल पंडितों का, तीसरा पंडित मरण, और पंडित मरण को ही केवली मरण कहते हैं। आपको ये 3 प्रकार के मरण की जानकारी अंकित भैया हैदराबाद से आपकी मतलब वो अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि पिछली क्लास में शंका थी कि 3 प्रकार का मरण यानी कि मरण को डिस्क्राइब करना। तो हमारे बीच अंकित भैया हैदराबाद से जुड़े हैं, बस गाथा होने के बाद वो आपको समझाएंगे। इस बीच यदि किसी की कोई शंका भी हो तो वो बाद में चैट बॉक्स पर डाल देना, है ना, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो हमारी कितनी गाथाएं हो गई? 10 गाथाएं हो गई। पुरानी सारी गाथाएं हो गई, तो अब हम नई गाथा सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 10 गाथाएं सभी की क्लियर अच्छी तरह से? चलिए, आज हम इस गाथा का जो शीर्षक है वो है मरण की विराधना से देव दुर्गति होती है। मुझे लगता है केवल 2 ही गाथाएं आज हो पाएंगी। कोई नहीं, 2 ही गाथाएं हम लेते हैं, लेकिन समझना है ना। अगली बार हम ज्यादा गाथाएं ले लेंगे। मरणे विराहिये वे, दुःखै तुल्लाहाय किरे वोहि, संसारो य अनंतो, होई पुड़ो आगे काले, होई पुड़ो आगे काले। मरणे, सप्तमी विभक्ति लगी है, मरण पर, मरण समय में, विराइये विराधित होने पर, देव दुख गई, देव दुर्गति होती है। मरण की विराधना होने पर देव दुर्गति होती है। दुल्लहा या किरबोही, दुल्लहा दुर्लभ, किर निश्चय से, बोही अर्थात बोधि, और क्या होते हैं? बोधि दुर्लभ, निश्चय से बोधि दुर्लभ होती है। मरण की विराधना से देव दुर्गति होती है, और निश्चय से क्या होती है? बोधि दुर्लभ होती है। संसारो याणत्तो, कोई पुड़ो आग में काले, संसार, और उसका संसार कैसा हो जाता है? अनंत संसार हो जाता है। कोई होता है, पुड़ो फिर से, पुनः आगा, आगामी आग में काले, आने वाले काल में, और उसका आने वाले काल में संसार कैसा हो जाता है? अनंत हो जाता है। यानी कि मरण की विराधना होने पर देव दुर्गति होती है, दुर्गई दुर्गति होती है, दुल्लहा और दुर्लभ होती है, कि निश्चय से, और बोधि दुर्लभ होती है। कोई होता है, पुनः पुनः आग में काले, आने वाले समय में, संसारो अनंत, और आने वाले समय में उसका संसार कैसा हो जाता है? अनंत हो जाता है। उसका संसार कैसा हो जाता है? अनंत हो जाता है। ठीक है, तो मरण की विराधना होने पर देव दुर्गति होती है, और
निश्चय से बोधि दुर्लभ होती है और आने वाले समय में उसका संसार अनंत हो जाता है। तो 11वीं गाथा हो चुकी है। कोई भी आपको शंका होगी कमेंट बॉक्स में बाद में डाल देना। चलिए एक बार और बता देती हूँ। मरणे विराये, मरण की विराधना होने पर देव दुख गई, देव दुर्गति होती है। दुल्लहा दुर्लभ होती है या किरबोही, किर अर्थात निश्चय से, बोही अर्थात बोधि, और बोधि निश्चय से दुर्लभ होती है। संसारो या अनंतो, संसार अनंत होता है। किसका होता है? पुनः आगामी काले, आने वाले समय में उसका संसार अनंत हो जाता है। ठीक है, 12वीं गाथा पढ़ेंगे। किन के लिए बोधि दुर्लभ होती है ना? तो अभी हमने पढ़ा ना, बोधि दुर्लभ होती है, तो किसके लिए होती है उसे पढ़ेंगे। मिच्छा दंसण रहता, मिच्छा दंसण रहता, सणिदाणा किरणे से मोगाणा, मरंते शिवा, इजे मरंते शिवा, ऐसे पण दुर्लभा बोही, ऐसे पण दुर्लभा बोही। एक बार आप लोग भी इस गाथा का उच्चारण अपने अपने स्थानों पर करेंगे। चलिए, इह अर्थात इस लोक में, जे जो मरंती मरते हैं जीवा, इस लोक में जो जीव मरते हैं, है ना? पूरी गाथा को पढ़ेंगे तभी अर्थ क्लियर होगा, है ना? आधी अधूरी गाथा को लेकर नहीं। इस लोक में जो जीव मरते हैं, कैसे मरते हैं? मिच्छा दंसड़, मिथ्या दर्शन में रत होकर। इस लोक में जो जीव किस में रत होकर मरते हैं? मिथ्या दर्शन में रत होकर मरते हैं। सड़िदाणा, स अर्थात सही, ऋदाण निदान सहित। किड़लेसा, किड़लेसा में अवगाहित होते हुए, अगाड़ा है ना, अगाड़ा का अर्थ अवगाहित होते हुए। तेसिम पुण दुल्लहा बोही, उनकी बोधि दुर्लभ होती है। अब समझेंगे। यह इस लोक में, जे जो मरंती मरते हैं, जीवा जीव, इस लोक में जो जीव मरते हैं, इस लोक में अब किसके साथ मरते हैं? मिथ्या दंसण रखता, मिथ्या दर्शन में रत होकर। सड़िदाणा निदान सहित, किरणलेसा विगाणा, और किरणलेसा यानी कि कृष्णलेसा, सबसे अशुभ लेस्या कौन सी होती है? कृष्ण लेस्या, है ना? शुभ लेस्या 3, अशुभ लेस्या 3। कृष्ण नील कापोत कैसी है? अशुभ लेस्या। पीत पद्म शुक्ल कैसी है? शुभ लेस्या। तो सबसे अशुभ लेस्या में भी अशुभ कौन सी होती है? तीसरे नंबर की किरण लेस्या, है ना? तो इस संसार में जो जीव मिथ्या दर्शन के साथ निदान सहित किरण लेसा में अवगाहित होकर मरते हैं, उनकी बोधि कैसी होती है? उनकी बोधि दुर्लभ होती है। ठीक है, आपसे प्रश्न आए कि बोधि किसकी दुर्लभ होती है, क्या लिखोगे? जिनकी जो मिथ्या दर्शन के साथ निदान सहित किरणलेसा में अवगाहित होकर मरते हैं, उनकी बोधि कैसी होती है? दुर्लभ होती है। और 13 नंबर की गाथा भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? अपोजिट है, बहुत इजी है। और सुलभ किसकी होती है? जैसे कि यहाँ पर मरण की विराधना से देव दुर्गति होती है ना, उसके बाद बोधि दुर्लभ, किरबोही, ऐसा था ना, बोधि दुर्लभ होती है। तो बोधि किसकी दुर्लभ होती है और किसकी सुलभ होती है, ये समझना है। तो दुर्लभ किसकी होती है? मरण की विराट, जो मिथ्या दर्शन में रत होकर किरणलेसा में अवगाहित होकर निदान सहित जो जीव मरते हैं, उनकी बोधि कैसी होती है? दुर्लभ होती है। और सुलभ किसकी होती है? इसका अपोजिट सुलभ। सम्य दंसण रत्ता, सम्य दंसण रत्ता, अड़ियाणा शुक्ले से मोघाणा, इजे मरंती जीवा, तेसिम सुलहात हवे बोही। नीचे की गाथा का आपको लाइन क्लियर हो रहा होगा या नहीं? इह जे मरंती जीवा, क्लियर लाइन? जो जीव मरते हैं, तेसिम सुलभ हवे बोही, उनकी बोधि सुलभ होती है।
इतना क्लियर। सम्य दर्शन रखता, जो पहले मिथ्या दर्शन में रखते हैं, अब वो किस में है, सम्यक दर्शन में रहते हैं। वो किस में है, सम्यक दर्शन में रहते हैं। अड़ियाणा, अनिदान, शुक्लेशावगण, और शुक्लेशा में अवगाहित है, उनकी बुद्धि सुलभ होती है। कथा जी है, समझ में आई कि जो सम्यक दर्शन में रत हैं, अनिदान है और शुक्लेशा में अवगाहित है, और ऐसे जीव जो मरते हैं उनकी बुद्धि सुलभ होती है। इसके विपरीत जो मिथ्या दर्शन में रहते हैं, क्रीडलेशा में अवगाहित है, निदान सहित मरते हैं, उनकी बुद्धि दुर्लभ होती है ना। अब आगे 14वें नंबर की गाथा हम आगे क्लास में लेंगे, है ना। देखो जो लोग आज ही ज्वाइन हुए उन्होंने आज 13 गाथाएं पढ़ ली, और 13 गाथाएं में उनके दिमाग में कितनी बैठी, आई कांट से, है ना। कोशिश तो की है कि पूरी पूरी आपके दिमाग में बैठी, फिर भी देखो हो सकता है नया सब्जेक्ट है, नई चीज है, प्राकृत है, लोग डरते हैं, लेकिन पूज्य बोलते अपने प्राकृत को इतना सरल बना दे कि पाइए शिखा की पुस्तक के माध्यम से हम पिछले 5 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, और बहुत सी चीज प्राकृत में हम सीख चुके हैं, है ना। तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी में हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा, टिचर भावना पढ़ा, है ना। और मुझे सौभाग्य मिला इस बार कि मैं आप सभी को प्रथम बार ही मेरा प्रयास है, मैं हो सकता है आपके भाव समझ में ना आए, लेकिन अपना भरपूर प्रयास कर रही हूँ कि जैसे पूज्य गुरुदेव ने एक ही गाथा को समझाया था पनागर के शिविर में, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा पूरा समझाने का प्रयास करूं। फिर भी यदि भूल हो जाए तो खमामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा कमत्वे। अभी मेरे पास ये किसी का आया था कि एक बार एक्शन के साथ बता दूं, फिर से कर रही हूँ, और इसके बाद जिसकी भी जो भी शंका है चैट बॉक्स में डाल देना। हमारे बीच अंकित भैया हैदराबाद से जुड़े हैं, आपकी एक एक शंका का समाधान करेंगे, है ना। समय का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। हम 10 से 15 मिनट शंका समाधान का सेशन लेंगे। उससे पूर्व एक बार किस तरह से करना है, खमामि सव्य जीवाणम, खमामि सव्य जीवाणम, सव्ये जीवा खमन्तु मे, सव्ये जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सविभूतिषु, मिट्टी में सविभूतिषु, वैरम मज्जम ड़केड़वी, वैरम मज्जम ड़केड़वी, है ना। हमने कहा पढ़ाना हमें सरल हृदय से मांगे, हमें क्या करना, जो देख रहा है सो देखे, हो सकता है हमारे देखने से किसी और के भी भाव बन जाए, है ना। हमें क्या, इन सबको एक बालक की तरह सरल हृदय से अपनी आत्म निंदा भी करनी है, निंदा में निंदिड़िचम, है ना। तो ये गाथा आज सभी का नियम है, इस गाथा के साथ ही आप सभी सोएंगे। और अब जिसकी भी शंका, अंकित भैया एक बार पंडित मरड़ की पिछली क्लास में शंका थी, पंडित मरड़ को आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद यदि किसी को कोई शंका है चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए, है ना अंकित भैया। हाँ भगवान, हाँ सभी को जी, जय जी, हाँ सभी को मेरा जय जी ने। सो कई कई ग्रंथों में 5 प्रकार के मरण बता गए हैं, बाल 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 पंडित 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 पंडित। पर मूलाचार ग्रंथ में आचार्य स्वामी जी ने बीच के 3 ही मरण लिए हैं। तो बाल मरण किसे कहते हैं, असंयत समस्त जीव को बाल कहते हैं, असंयत समस्त जीव को बाल कहते हैं। उसका मरण क्या कहलाएगा, बाल मरण। संयत असंयत जीव को बाल पंडित कहते हैं, संयत असंयत जीव को बाल पंडित कहते हैं, उनका मरण क्या कहलाएगा, बाल पंडित। बाल से क्या अर्थ लेना है, क्योंकि वो अभी एक इंद्रिय जीव के वध से विरत नहीं हुआ है, द्वेंद्रिय आदि जीवों के वध से विरत हो गया है, इसलिए पंडित है। और एक इंद्रिय आदि जीव के वध से विरत नहीं होने का बाल है। पंडित मतलब से कहेंगे जो संयत गुण स्थान पे है, मतलब 6वें से 14वें तक जो भी मुनिराज हैं वो कहलाएंगे संयत गुण स्थान वाले मुनिराज। उनको संयम के है, वो ना एक इंद्रिय का वध करते हैं, ना वो दो एक से 2 से 5 इंद्रिय उनका भी वध से के विरत रहते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, संयत जीव। उनका मरण कैसा कहलाएगा, पंडित मरण। तो हमें ये लेना है कि इस गाथा में पंडित और पंडित मरण को उन्होंने समावेश कर लिया है एक ही चीज में, जो विरत है। किससे विरत है, सभी प्रकार के जीवों के वध से जो विरत है वो कहलाएगा संयत, और उसका वर्णन कैसा कहलाएगा, पंडित मरण। भैया अगली शंका निदान को आप स्पष्ट कर दीजिए। निदान, निदान, जब भी कोई जीव बहुत अच्छे कर्म करता है, अच्छी भावना करता है, पर किसी कारणवश उसमें कुछ कषाय का उद्वेग बढ़ जाता है, कषाय बढ़ जाती है,
और वो उस अच्छे कर्म के अपेक्षा में कुछ सांसारिक मांग लेता है। मतलब आपने काम तो अलौकिक किया, पर आपने क्या की, लौकिक सुख की या किसी भी चीज की प्रगति की आपने वांछा कर ली, आपने इच्छा कर ली, वो कहलाता है निदान। हाँ जी, निंदा, निंदा गर्हा और गर्हा। और आलोचना। हाँ, तो निंदा में से दीदी ने बताया था कि निंदा हम स्वयं की करते हैं जब हमारे सामने देव शास्त्र गुरु मान लो उपलब्ध नहीं है, हमारे सामने देव नहीं है, गुरु नहीं है, तो हम जो अपनी स्वयं की जो निंदा करते हैं वो कहलाती है निंदा। पर जब हमारे सामने गुरु होते हैं, देव होते हैं, तो जब हम गुरु के सामने या देव के सामने अपने दोषों को प्रकट करते हैं, बिना अ, मायाचारी के, बिना झूठ बोल के, जो जैसा है वैसा का वैसा जब प्रकट करते हैं, वो कहती गर्हा। एक भैया मैं बता देती हूँ, अभी एक आया है कि गाथा और श्लोक में क्या अंतर होता है। गाथा जो होती है उसमें 4 चरण होते हैं। बताया था गाथा में मात्राएं देखी जाती हैं। प्रथम चरण में 12, द्वितीय में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15, है ना। 12, 18, 12, 15 इस तरह से मात्राएं होती हैं। मात्राएं भी आपको एक दिन क्लास में बताऊंगी। और श्लोक में होता है अक्षर। श्लोक के प्रत्येक पद में 8 8 8 8 अक्षर होते हैं, यानी कि 4 पद हो गए तो 832, तो 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। इस तरह से श्लोक में 32 अक्षर। भैया अगली शंका